टेक्नो पोवा 4 टॉप 10 बेस्ट फीचर्स एंड स्पेशल फीचर्स। तो गाइस मेरे हाथ में है टेक्नो की तरफ से रिसेंटली लॉन्च हुआ टेक्नो पोवा 4 और आज मैं स्पेशली टेक्नो पोवा 4 के कुछ टॉप 10 बेस्ट फीचर्स के बारे में बताऊंगा। जैसे कि अगर आप स्मार्टफोन को अगर आपने परचेस किया है या परचेस करने का प्लान कर रहे हो तो ऐसे में अगर आप इसके फीचर्स के बारे में कंफ्यूज हो कि इसमें क्या क्या एडवांस लेवल के फीचर्स हैं तो आपका जो डाउट है वो इजिली यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं टोटल आपको टॉप 10 फीचर्स बताऊंगा जो कि बेस्ट होंगे। तो यहाँ पे गाइस मैंने जो टेक्नो पोवा 4 है इस स्मार्टफोन के लिए ऑलरेडी बहुत सारे टॉपिक्स मैंने कवर किया है जिसे आप वीडियो लिस्ट में जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। खास करके मैंने बैटरी ड्रेन टेस्ट के टॉपिक बहुत ज़्यादा कवर किया है टेक्नो पावर 4 को लेकर, चार्जिंग टेस्ट के टॉपिक्स भी, साउंड टेस्टिंग को लेकर भी। तो अगर आपने कोई भी टॉपिक चेकआउट नहीं किया है तो वीडियो लिस्ट में जाके आप उसे चीजली चेकआउट कर सकते हैं। आज बारी है इस टेक्नो पावर 4 के बेस्ट फीचर्स को जानने की, जैसे कि अगर आपने स्मार्टफोन को परचेस किया है तो ऐसे में आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होगा। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक पॉइंट यहाँ पर मैं ऐड करना चाहता हूँ। यहाँ पे गाइस मैंने एक और सेकंड यूट्यूब चैनल मैंने और यहाँ पे क्रिएट किया है जिसमें मैं कंप्लीटली डिफरेंट टाइप के कंटेंट और वीडियोस वहाँ पर अपलोड करते रहता हूँ। तो जो सेकंड यूट्यूब चैनल है मेरा गाइस उसका जो लिंक है वीडियो के डाउन साइड में है, वहाँ पे जाके आप मेरे सेकंड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और मुझे वहाँ पर आप सपोर्ट कर सकते हैं। तो प्लीज़ सपोर्ट सब्सक्राइब माई सेकंड यूट्यूब चैनल, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में है। वैसे तो कैसे इस टेक्नो पोवा 4 में आपको बहुत सारे फीचर्स मिलेंगे, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे मैंने सर्च करके कुछ ऐसे टॉप 10 फीचर्स को फाइंड आउट किया है जो कि बेस्ट है और जो आपको डेली बेसिस पे काम भी आ सकते हैं। अगर आप इस स्मार्टफोन को यूज़ करते हो एज ए परमानेंट बेसिस पे तो कुछ डेली बेसिस पे यूज़ में आने वाले जो कुछ फीचर्स हैं जो आपको बहुत ज़्यादा काम में आ सकते हैं आपके डेली रूटीन लाइफ में। सो सबसे पहले इस टेक्नो पावर 4 का जो फर्स्ट फीचर है वो है ब्लर सेटिंग। यस, तो टेक्नो पावर 4 में यहाँ पर आपको एक फीचर मिलता है जिसका यूज़ करके जो आपके रिसेंट वाले जो एप्लीकेशंस हैं उनके बैकग्राउंड के प्रोसेस को आप ब्लर कर सकते हो। यस, जैसे कि अगर आप आपके साथ में कोई आपका फ्रेंड बैठा है और आपने कुछ ऐसा बैकग्राउंड में कोई एप्लीकेशन को रन किया है जिससे कि अगर आप रिसेंट ऐप पे टैप करते हो तो ऑटोमेटिकली वो बैकग्राउंड के जो एप्लीकेशन को देखने को मिल जाता है सामने वाले पर्सन को। तो अगर आप चाहते हो कि आपका जो रिसेंट वाला जो एप्लीकेशन है जो आपके रिसेंट एप्स सेटिंग्स में दिखता है उससे आप इजिली ब्लर भी कर सकते हो। तो लेट्स से एग्जांपल, जैसे कि इसमें वैसे ये जो इसके लिए आपको डायरेक्टली जाना है। सबसे पहले कोई भी एप्लीकेशन आप जो भी ओपन करते हो, जो भी आप करें, ये जितने भी सारे जो एप्लीकेशन यहाँ पे आपको दिख रहे हैं ये सारे के सारे रीसेंट एप्लीकेशन है। अब लेट्स से एग्जांपल कोई भी एक ऐसा एप्लीकेशन है जो आप रैंडमली ओपन करते हो, जैसे कि मेरे केसेस में एग्जांपल लेता हूँ प्ले स्टोर का, राइट। प्ले स्टोर को ओपन करने के साथ साथ मैं एक और कोई एप्लीकेशन को यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। तो लेट्स से एग्जांपल ओके, तो ये एज है जो गेम्स है इस एप्लीकेशन को ओपन करता है। तो यहाँ पर इसमें आपको टेक्नो पावर 4 में एक ऑप्शन मिलता है जैसे कि ये जो बैकग्राउंड के जो एप्लीकेशन है जो यहाँ पे दिख रहे हैं उन्हें आप ब्लर कर सकते हो। जैसे कि जैसे आप रिसेंट ऐप पे टैप करोगे तो यहाँ पर उनका कोई भी कंटेंट जो है वो दिखेगा नहीं। तो इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। सबसे पहले यहाँ पर आपको ऊपर की तरफ एक ऑप्शन दिख रहा होगा एरो का, इस पर आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद यहीं पर ही आपको एक ब्लर का ऑप्शन देखने मिल जाएगा। तो जैसे आप इस पर टैप करोगे तो यहाँ पर आपका जो पूरा का पूरा जो कंटेंट है रिसेंट एप्लीकेशन का ये ब्लर हो जाएगा। अगर आप फिर से इस पर टैप करो तो यहाँ पर आप अनब्लर पे टैप करोगे तो फिर से ये कंटेंट पूरा देखने मिल जाएगा। उसके अलावा सेम इसी तरीके से यहाँ पर भी आपको सेम इस पर टैप करना है। अगर आपको ब्लर करना है तो ब्लर के ऑप्शन पे इस तरीके से क्लिक करना है, पूरा का पूरा जो एप्लीकेशन है वो यहाँ पे ब्लर हो जाएगा। और अगर आपको फिर से कंटेंट को शो कराना है तो ये आप इसे अनब्लर कर सकते हो। तो ये मतलब एक तरीके से सेफ्टी वाले कैटेगरी में आता है। अगर आपने ऐसा कोई एप्लीकेशन है जो आप स्विच कर रहे हो बार बार, तो रिसेंट ऐप पे टैप करने पे अगर कोई आपका आजू बाजू कोई पर्सन है जो दिख रहा है तो उससे ये कंटेंट हाइड हो सकता है। तो ये एक सेफ्टी बेसिस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे ये इतना ज़्यादा यूजफुल नहीं है लेकिन इन समटाइम्स सिनेरियो में ये यूज़ में आ सकता है। अगर आप अपने किसी ग्रुप सर्कल्स में बैठे हो और कोई सामने वाला पर्सन आपके मोबाइल को देख रहा है कि आप मोबाइल में क्या कर रहे हो, तो ऐसे में आप अगर कोई एप्लीकेशन में स्विच कर रहे हो तो आप उस बैकग्राउंड के प्रोसेस को ब्लर कर सकते हो, जिससे कि एक सेफ्टी बेसिस पे ये यूज़ में आ सकता है। दैट्स इट। इस टेक्नो पावर 4 का जो सेकंड बेस्ट फीचर्स और यूजफुल फीचर है वो है स्प्लिट स्क्रीन फीचर। ये फीचर बहुत ज़्यादा आपको काम में आएगा डेली बेसिस पे। अगर आप आपके पास एक ही मोबाइल है टेक्नो पावर पर और इसमें आप मल्टीटास्किंग करना चाहते हो, यानी कि दो दो एप्लीकेशन को एक साथ ओपन करके यूज़ करना चाहते हो, तो ऐसे में स्प्लिट स्क्रीन का जो फीचर है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़ में आएगा। स्प्लिट स्क्रीन ये बेसिकली अलाउ करता है आप एक ही मोबाइल में दो दो एप्लीकेशन को एक साथ ओपन करके यूज़ कर सकते हो एक ही मोबाइल में। कैसे? तो यहाँ पर आपको सबसे पहले दो एप्लीकेशन को पिक करना है, कोई भी एप्लीकेशन हो। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं पिक करूँगा ये गूगल प्ले स्टोर। उसके बाद इस एप्लीकेशन को आपको क्लोज नहीं करना है, बीच का बटन आपको प्रेस करना है यहाँ पर, तो ये एप्लीकेशन बैकग्राउंड में रन करेगा। सेम इसी तरीके से आपको एक और कोई एप्लीकेशन ले लेना है, चाहे तो आप गेमिंग एप्लीकेशन भी आप ले सकते हो, बट मेरे केसेस में यहाँ पे मैं लूंगा ये जीमेल एप्लीकेशन। ओके, दैट्स इट। तो इसको मैं जीमेल एप्लीकेशन को लेता हूँ एंड ओके तो ये जीमेल एप्लीकेशन मैंने लिया। उसके बाद मैं इसे बीच का बटन दबा के बनाओ। अब यहाँ पर मैं मेरा ऐसा है कि मुझे दोनों एप्लीकेशन को एक साथ यूज़ करना है। मैं जीमेल पे मेल भी चेक करना चाहता हूँ, साथ ही साथ गूगल प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन को भी सर्च करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैं दोनों एप्लीकेशन को एक साथ यूज़ करना चाहता हूँ, तो सिंपल सा मैं स्प्लिट स्क्रीन फीचर को अप्लाई करूँगा। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले एरो पे टैप करना है यहाँ पर एंड देन उसके बाद यहीं पर आपको गाइस टॉप में एक स्प्लिट स्क्रीन का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर आपको क्लिक करना है और उसके बाद जो दूसरा एप्लीकेशन है वो भी आपको यहाँ पे दिख जाएगा, बस आपको इस पर टैप करना है। अब उसके बाद अगर आप देखोगे तो दोनों एप्लीकेशन में यहाँ पर आपको स्प्लिट स्क्रीन का ऑप्शन देखने को मिल गया। तो यहाँ पर आप एक जगह पे एप्लीकेशन को सर्च कर सकते हो इस तरीके से और दूसरी जगह पे आप जीमेल पर कुछ भी आप मेल भी अगर आपको चेक करना
तो आप चेक कर सकते हो। उसके बाद इसको अच्छे तरीके से यूज़ करने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे इसको रोटेट कर देना है। रोटेट करने के बाद यहाँ पर आपका जो स्क्रीन है वो ऐसा हो जाएगा। देन उसके बाद आप इजीली दोनों एप्लीकेशन को एक साथ ओपन करके आप यूज़ कर सकते हो। तो बेसिकली सेम इसी तरीके से आप यूट्यूब में भी आप कर सकते हो। आप एक जगह पे यूट्यूब को प्ले कर सकते हो, यूट्यूब की वीडियो को प्ले कर सकते हो, और एक जगह पे आप कुछ फ्लिप शॉपिंग एप्लीकेशन को आप ओपन करके यूज़ कर सकते हो। तो ये बेसिकली बहुत ज़्यादा यूज़ में आने वाला फीचर है, जो आप डेली बेसिस पे इसका यूज़ आप कर सकते हो। दैट्स ऑल अबाउट। अब बारी है यहाँ पर इस टेक्नो पावर 4 के टॉप 10 फीचर्स में से बेस्ट थर्ड फीचर को जानने की। तो यहाँ पर जो टेक्नो पावर 4 का जो थर्ड बेस्ट फीचर है, जो आपको बहुत ज़्यादा यूज़ में आ सकता है, जिसका नाम है हाइड एप्लीकेशन। इस टेक्नो पावर 4 में आपको एक फीचर मिलता है जिसका यूज़ करके आप एप्लीकेशन को ईजिली हाइड करके रख सकते हो। चाहे गेमिंग एप्लीकेशन हो, व्हाट्सअप हो या गैलरी हो, कुछ भी एप्लीकेशन हो, उसको आप हाइड करके रख सकते हो विदाउट एनी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का यूज़ किए बिना। इस फीचर को अप्लाई करने के लिए, एप्लीकेशन को हाइड करने के लिए, यहाँ पर आपको सबसे पहले जो एम्प्टी बार दिख रहा है, इस पर आपको ऐसे प्रेस करके रखना है। प्रेस करने के बाद डाउन साइड में आपको डेस्कटॉप सेटिंग मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। देन उसके बाद स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा हाइड एप्लीकेशन का, इस पर आपको क्लिक करना है। एंड देन उसके बाद आपको ये ऑप्शन आएगा। सबसे पहले यहाँ पर आपको एक पासवर्ड सेट करना है। इसके लिए आप कोई भी यहाँ पे पासवर्ड आप सेट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं कोई भी एक पासवर्ड सेट कर लेता हूँ। ओके, तो फिर से मैं सेट करूँ। ओके, तो यहाँ पे मैंने पासवर्ड सेट किया है। उसके बाद डायरेक्टली आपको इसे स्किप कर लेना है। स्किप करने के बाद यहाँ पर आपको कोई भी आपको पासवर्ड सेट करना है। सेट करने के बाद आपको डायरेक्टली ये ऑप्शन आएगा। अब यहाँ पर आप गाइस कई सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं जिसको आप इजीली हाइड करके रख सकते हो अपने इस टेक्नो पावर 4 में। तो यहाँ पर आप अपने फोटो को हाइड कर सकते हो, वीडियो को हाइड कर सकते हो, एप्लीकेशन को हाइड कर सकते हो, कोई आपका रिकॉर्डिंग होगा उसे आप हाइड कर सकते हो। देन उसके बाद कोई डॉक्यूमेंट्स होगा उसे भी आप आपके यहाँ पे हाइड करके रख सकते हो। तो मेरे केसेस में यहाँ पर मैं एक चीज़ को हाइड करके बताऊंगा, जो कि है एप्लीकेशन। तो यहाँ पर मैं जाऊँगा हाइड एप्लीकेशन के ऑप्शन पे, और यहाँ पर आपको डायरेक्टली प्लस के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको जितने भी एप्लीकेशन दिख रहे हैं वो सबको आप हाइड कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं कोई भी दो एप्लीकेशन लूंगा जिसे मैं हाइड करूंगा। तो मेरे केसेस में यहाँ पे मैं दो एप्लीकेशन लूंगा। पहला होगा ये BGMI का, एंड सेकंड होगा ये फ्री फायर का। तो सबसे पहले मैं बैक जाता हूँ और यहाँ पर आपको दिखाता हूँ कि एप्लीकेशन यहाँ पे है कि नहीं। तो सबसे पहले ये रहा बीक अल्फाबेट्स। तो यहाँ पर BGMI का जो एप्लीकेशन है वो दिख रहा है। देन सेकंड नंबर पे होगा फ्री फायर का। तो फ्री फायर का एप्लीकेशन भी यहाँ पर दिख रहा है। तो अभी दोनों एप्लीकेशन को मैं हाइड करके छुपाऊंगा इसके। तो इसके लिए फिर से मैं यहाँ पे जाऊँगा, डेस्कटॉप पे टैप करूंगा। देन उसके बाद हाइड एप्लीकेशन पे जाऊँगा, पासवर्ड को यहाँ पे एंटर करूँगा। देन उसके बाद यहाँ पर हाइड एप्लीकेशन पे जाऊँगा। एंड देन उसके बाद प्लस पे टैप करके जो BGMI है इसे मैंने सिलेक्ट कर लिया है, इसे मैं हाइड कर दूँगा। तो ये हाइड हो चुका है। उसके बाद सेकंड एप्लीकेशन होगा फ्री फायर का, इसी पे मैं टैप करूँगा। देन उसके बाद इसे भी हाइड कर दूँगा। तो ये दोनों एप्लीकेशन यहाँ पर हाइड हो चुका है। उसके बाद डायरेक्टली बैक जाऊँगा। बैक जाने के बाद अभी मैं यहाँ पे मैंने बी पे टैप किया है। अब यहाँ पे BGMI का कोई भी एप्लीकेशन यहाँ पे नहीं दिख रहा है, राइट। तो यहाँ पे मैं बी के अल्फाबेट्स में हूँ। तो बी के अल्फाबेट्स में यहाँ पर सिर्फ दो एप्लीकेशन दिख रहे हैं, बैटरी और बुमप्ले। तो BGMI का जो एप्लीकेशन है वो यहाँ पर नहीं दिख रहा है, मैं बी के अल्फाबेट्स में हूँ। और उसके बाद अगर मैं फ्री एफ में भी जाऊँ तो यहाँ पे भी एफ का अल्फाबेट्स है। तो एफ में भी यहाँ पर जो फ्री फायर का एप्लीकेशन है वो यहाँ पर नहीं दिख रहा है। तो एफ में यहाँ पर सिर्फ तीन एप्लीकेशन दिख रहे हैं, फेसबुक, फाइल मैनेजर और फाइल्स। तो जो फ्री फायर का जो एप्लीकेशन था वो हाइड हो चुका है। तो इसी तरीके से आप एप्लीकेशंस को, फोटोज़ को, वीडियोज़ को, डॉक्यूमेंट्स को, रिकॉर्डिंग्स को हाइड करके रख सकते हो अपने इस टेक्नो पावर 4 में, जिस तरीके से मैंने एप्लीकेशन को हाइड किया। अब इसको अनहाइड कैसे करना है, यानी कि फिर से उसे अनहाइड कैसे करना है, इसके लिए आपको फिर से यहाँ पे टैप करना है। देन डेस्कटॉप में जाना है, फिर से हाइड पे टैप करना है। एंड देन उसके बाद यहाँ पर आपको फिर से पासवर्ड एंटर करना है, हाइड एप्लीकेशन में जाना है। अब दो एप्लीकेशन को आपने हाइड किया तो उस पर आपको इस तरीके से क्लिक करना है। एंड देन उसके यहाँ पर आपको इस तरीके से क्लिक करना है। एंड देन डाउन साइड में एक्सपोर्ट का ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पर आपको एक्सपोर्ट कर देना है। सेम उसी तरीके से फ्री फायर पे भी आपको टैप करना है, और फ्री फायर को भी आपको ऐसे टैप टैप करके यहाँ से आपको ऐसे एक्सपोर्ट कर देना है। दैट्स इट। तो यहाँ पर काम हो चुका है। अब उसके बाद डायरेक्टली अगर आप जाओगे बी के अल्फाबेट्स में, तो अभी बी के अल्फाबेट्स में तो ये रहा BGMI का गेम, और उसके बाद ये रहा फ्री फायर का। तो इसी तरीके से जिस तरीके से मैंने एप्लीकेशन को हाइड किया, सेम उसी तरीके से आप फोटोज़, वीडियोज़ किसको भी आप हाइड कर सकते हो, जो भी ऑप्शन आपको वहाँ पे दिया गया है। तो ये भी एक तरीके से आपको डेली बेसिस पे काम आने वाला फीचर है, इसे स्किप मत करना। अब इस टेक्नो पावर 4 का जो बेस्ट फीचर्स में से, टॉप 10 फीचर्स में से जो टॉप के जो बेस्ट फोर्थ जो फीचर है वो है नेविगेशन जेस्चर्स का। ये जब आप टेक्नो पावर 4 को आप जब परचेस करोगे तो इसमें आपको एक प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। जैसे आप टेक्नो पावर 4 का पूरा सेटअप प्रोसेस आप कंप्लीट करोगे तो नीचे की तरफ जो तीन बटन्स होते हैं यहाँ पर, जैसे कि ये जो स्मार्टफोन है मेरा, इसके नीचे ये तीन बटन्स है, राइट। तो ये आपको टेक्नो पावर 4 में देखने को नहीं मिलेगा। ये आपको सेटिंग में जाके इस फीचर को आपको ऑन करना होगा। तो ये जितने भी सारे आपके, अगर आपने टेक्नो पावर 4 का स्मार्टफोन परचेस करने वाले हो या परचेस किया होगा तो आपको ये प्रॉब्लम फेस करना होगा। तो अगर आपको नहीं पता कि सेटिंग को कैसे ऑन करते हैं जिससे कि जो नीचे के तीन बटन है वो देखने को मिल जाए, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो नीचे कोई भी तीन बटन यहाँ पे नहीं है। तो इस सेटिंग को आपको ऑन करना है। इसके लिए आपको डायरेक्टली जाना है यहाँ पर। एंड देन उसके बाद यहाँ पर आपको डायरेक्टली स्क्रॉल करके सिस्टम्स में जाना है। सिस्टम में जाने के बाद यहाँ पर आपको नेविगेशन जेस्चर्स मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। एंड देन उसके बाद यहाँ पर दिखा है 3 बटन नेविगेशन, इस पर आपको टैप करना है। जैसे आप टैप करोगे नीचे की तरफ जो तीन बटन है वो आ जाएंगे। अदरवाइज अगर आप इस पर फर्स्ट वाले पे पिक करोगे तो यहाँ पर आपका जो तीन बटन है वो गायब हो जाएगा। फिर से आपको इस पर टैप करना है, तो जो आपका तीन बटन है वो यहाँ पर आपको देखने में। तो ये फीचर बहुत ज़्यादा यूजफुल है गाइस। अगर आप टेक्नो पावर 4 परचेस करोगे तो यहाँ पर आपको ये चीज़ फेस करना पड़ेगा। तो ये सेटिंग आपको इसी तरीके से ऑन करना है इस टेक्नो पावर 4 में। दैट्स इट। इस टेक्नो पावर 4 का जो बेस्ट और स्पेशल जो फिफ्थ फीचर है टॉप 10 फीचर्स में से, वो है एडिट शॉर्टकट स्विच।
तो यहाँ पे गाइस इस टेक्नोपोवा 4 में एक और जो फीचर है जो आपको डेली बेसिस पे एक तरीके से काम में आ सकता है, एडिट शॉर्टकट स्विच का। यहाँ पर जैसे आप टेक्नोपोवा 4 को इस तरीके से आप जब स्क्रॉल डाउन करते हो तो ये दिखते हैं पूरे के पूरे जो शॉर्टकट्स हैं, यानी कि जो भी एप्लीकेशन फीचर्स को यूज़ करने का एक शॉर्टकट सा यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया गया है। तो इसमें कुछ ऑप्शन है जो आपको डेली बेसिस पे यूज़ में नहीं आते हैं और कुछ ऑप्शन है जो आपको डेली बेसिस में यूज़ में आते हैं। तो ऐसे में जितने भी सारे आपके आइकन्स है शॉर्टकट्स, इन्हें आप शिफ्ट कर सकते हो जिससे कि जो आपके डेली बेसिस में यूज़ में आने वाले फीचर है उसे आप टॉप में रख सकते हो और जो आपको डेली यूज़ में नहीं आते हैं उन्हें आप डाउन साइड में शिफ्ट कर सकते हो। तो इसको आप इजीली तरीके से एडिट कर सकते हो और ये भी आपको रोज काम आ सकता है। तो इसे एडिट करने के लिए आपको ऊपर की तरफ एक 3 बटन दिया होगा, इस बटन पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर ऑप्शन दिया गया एडिट शॉर्टकट स्विच का। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको जो फीचर्स आपको ऐसा लगता है कि जो आपको रोज में यूज आ रहे हैं लेकिन वो आपको ढूंढने पड़ रहे हैं, तो उसे आप टॉप में स्विच कर सकते हो। जैसे कि मेरे केसेस में मुझे यहाँ पर जो ये डार्क मोड का फीचर है मुझे रोज में काम आता है, तो इसमें इससे पकड़ के डायरेक्टली मैं ऊपर की तरफ ऐसे शिफ्ट करूँगा। तो यहाँ पर अगर इस देखोगे तो इसे आप इस तरीके से शिफ्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं इसे टॉप में शिफ्ट करूँगा बिकॉज ये मुझे रोज काम आता है। सेम उसी तरीके से एक और फीचर है कैलकुलेटर का जो मुझे ये भी बहुत काम आता है, तो इसे भी मैं टॉप में जाऊँगा और इसे भी मैं इस तरीके से शिफ्ट कर दूँगा यहाँ पर। देन इसके बाद एक और है जो कि है ये पावर बूट्स का जो कि बैटरी का है, तो इसे भी मैं जाऊँगा और इसे मैं टॉप में शिफ्ट कर दूँगा। तो इसी तरीके से जो आपको रोज बेसिस पे काम में आते हैं फीचर्स उन्हें आप टॉप में शिफ्ट कर सकते हो और जो आपको काम में नहीं आते उन्हें आप नीचे की तरफ भी यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हो। यहाँ पर जैसे आप इस एडिट पे जाओगे तो यहाँ पर आपको स्क्रॉल करोगे तो और भी यहाँ पर फीचर है जो आपको देखने को मिलेंगे और ये सारे के सारे यूज़ में आने वाले। इन्हें अगर आपको इनमें से कोई चाहिए तो आपको बस इसे इस तरीके से पिक करना है और उसे ऊपर की तरफ यहाँ पे शिफ्ट कर देना है। तो ये जो ग्रीन कलर का दिख रहा है ये आपके नोटिफिकेशन बार में नहीं दिखता है, जो रेड कलर का दिख रहा है यही सिर्फ आपके नोटिफिकेशन बार में आपको देखने को मिलता है। तो इसी तरीके से आप आइकन्स को स्विच कर सकते हो और जो आपके यूज़ में आने वाले फीचर हैं उन्हें आप टॉप में रख सकते हो। तो ये फीचर भी आपको रोज काम आ सकता है बिकॉज ये शॉर्टकट तरीका है फीचर्स को यूटिलाइज करने का, तो अभी से बात है आपको रोज काम आ सकता है। अब बारी है यहाँ पर सिक्स्थ बेस्ट फीचर्स की जो कि है डेस्कटॉप सेटिंग। तो ये जो फीचर है सिक्स्थ वाला ये बेसिकली आपके इस टेक्नोपोवा 4 को कस्टमाइज़ करने के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ में आएगा। यानी कि अगर आप अपने स्मार्टफ़ोन का लेआउट चेंज करना चाहते हो, यानी कि जो एप्लीकेशंस के जो आइकन्स दिख रहे हैं, इनके लेआउट्स को अगर आप चेंज करना चाहते हो, इनके लुक्स को आप चेंज करना चाहते हो, एप्लीकेशन की ग्रिड साइज़ को कम ज़्यादा करना चाहते हो, तो ये फीचर्स आपको मिलेंगे डेस्कटॉप सेटिंग्स में। तो इसके लिए आपको डायरेक्टली यहाँ पे टैप करके रखना है। टैप करोगे तो नीचे की तरफ एक ऑप्शन मिलेगा डेस्कटॉप सेटिंग्स का। तो ऐसे जैसे आप इस पे टैप करोगे तो यहाँ पर आपको ये सारे के सारे ऑप्शन देखने मिल जाएंगे। डेस्कटॉप ग्रिड, पेज इफेक्ट, अदर सेटिंग्स, नंबर बैचेस। तो ये सारे के सारे जो सेटिंग्स है ये आपके इस एप्लीकेशंस आइकन्स में जो भी आपको ऑप्शन दिखते हैं उन्हें इनके लेआउट को चेंज करने का ये डिफरेंट टाइप का ऑप्शन है। तो अगर आप चाहते हो कि आपके जो डेस्कटॉप ग्रिड्स है वो आपको उन्हें आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। तो अभी मैंने जो सेट किया है वो 4/6 का किया है, तो इसे आप चाहे तो चेंज करके 5/6 कर सकते हो। तो इससे क्या होगा कि जो आपका डेस्कटॉप का जो साइज है वो यहाँ पे 5/6 हो जाएगा। तो आप देखोगे 6 है एंड उसके बाद ये 4 टाइप का है। तो इसी तरीके से आप इस सेटिंग्स को भी कहीं ना कहीं आप यूज़ कर सकते हो। ये भी आपको डेली बेसिस में काम में आ रहा है। उसके अलावा यहाँ पर अगर आप जाओगे तो और भी ऑप्शन मिलेंगे और अगर आपको अपडेट्स करना होगा अपने अपने टेक्नोपोवा 4 को अगर आपको अपडेट करना है तो यहीं पर आपको डेस्कटॉप चेक फॉर अपडेट्स का भी ऑप्शन मिलेंगे। तो ये भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। उसके बाद जेस्चर्स सेटिंग का भी ऑप्शन मिलता है जिससे कि आप अपने जेस्चर्स की जितने भी सारे सेटिंग्स हैं वो आप यहाँ पे मतलब कि अपने फिंगर का कौन सा यूज़ करके आपको अपने एप्लीकेशन को ओपन करना है, 1 फिंगर का यूज़ करके अपने एप्लीकेशन को ओपन करना है, 2 फिंगर का यूज़ करके, थंब को यूज़ करके, ये सारे के सारे जेस्चर सेटिंग है जो सिर्फ और सिर्फ आपके इस एप्लीकेशंस के लेआउट को यूज़ करने में हेल्प में आएगा। तो कहीं ना कहीं ये सिर्फ एक कस्टमाइजेशन वाला फीचर है जो आपको यूज़ में आएगा और इसका भी यूज़ कर सकते हो सिर्फ अपने इस टेक्नोपोवा 4 को कस्टमाइज़ करने के लिए। साथ ही साथ आपको डाउन साइड में यहाँ पर एक विजिट्स का भी ऑप्शन मिलता है और फ्री में आपको ये थीम्स मिलते हैं। अगर आप सारे सेटिंग को यूटिलाइज करोगे ये सारे के सारे जो भी सेटिंग्स आपको दिख रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ कस्टमाइजेशन बेसिस पे, अगर आप अपने मोबाइल को कस्टमाइज करना चाहते हो, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के थीम आप यूज़ करना चाहते हो तो यहाँ पर आपको थीम के ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको डिफरेंट टाइप के थीम्स मिल जाएंगे। और उसके बाद अगर आप यहाँ पे टैप करोगे तो आपको और भी स्टॉक्स में बहुत सारे फ्री टाइप्स के जो थीम्स हैं जो टेक्नो के फ्री है वो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। तो इसमें क्या है कि बेनिफिट ये है कि आपको कोई भी प्ले स्टोर से थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। बस आपको यहाँ पर जो एम्प्टी बार इस पर आपको टैप करना है और नीचे की तरफ आपको ये 4 ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। विजेट्स का है, थीम का है, सारे के सारे यहाँ पर स्टॉक में अगर आपको थीम चाहिए तो यहाँ पर आपको इस पर प्रेस करना है एंड देन उसके बाद आपको स्टॉक में बहुत सारे थीम्स मिल जाएंगे। तो ये सारे के सारे कस्टमाइजेशन वाले सेटिंग्स हैं जो आपको रोज काम आ सकते हैं कस्टमाइजेशन के बेसिस पे। अब बारी है यहाँ पर इस टेक्नोपोवा 4 के बेस्ट 7th फीचर को जानने की जो कि है मोल, MOL। इस फीचर का नाम ही है मोल, MOL। ये बेसिकली जो फीचर है ये एक ट्रांसलेशन वाला फीचर है जो ट्रांसलेशन बेसिस पे आपको यूज़ में आएगा। तो ये बेसिकली उन लोगों के लिए फीचर बहुत ज़्यादा यूज़फुल है जिनको लैंग्वेजेस का प्रॉब्लम है। टाइप इंग्लिश लैंग्वेजेस में आप कोई भी वर्ड को या कोई भी लैंग्वेज उसको आप ट्रांसलेट करना चाहते हो तो ये फीचर आपको बहुत काम आएगा। इसको यूटिलाइज करने के लिए आपको डायरेक्टली यहाँ पे स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद यहीं पर ही आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा MOL। इसको ये ट्रांसलेशन वाला फीचर है। वेल इसके ऊपर ये पूरा डिफरेंट टाइप का एक मैं फीचर्स कवर करूँगा। फिलहाल अभी मैं इसका एक बेसिक बता रहा हूँ कि ये यूज़ में कैसे आता है। तो अगर आपको ये बेसिकली इसका यूज़ है, ये अगर आप इस पर जैसे टैप करोगे तो डाउन साइड में यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा ये सोशल ट्रांसलेशन एंड फेस टू फेस ट्रांसलेशन। तो ये कैसे काम करता है इसे आपको जानने के लिए इस वाले ऑप्शन पे टैप करना है और ये आपको पूरा डिटेल
बताएगा सोशल ट्रांसलेशन क्या है। सोशल ट्रांसलेशन यहाँ पर आपको दिया गया है, व्हेन चैटिंग यू कैन टैप द ट्रांसलेशन आइकन टू ट्रांसलेट व्हाट यू टाइप इनटू द अदर लैंग्वेज। यानी कि अगर आप कोई भी वर्ड में आप ट्रांसलेट करना चाहते हो, कोई भी डिफरेंट टाइप के लैंग्वेजेस में अगर आप ट्रांसलेट करना चाहते हो, तो जैसे आप इस सेटिंग को ऑन कर दोगे तो आपके मोबाइल के ऊपर यहाँ पर आपको ये एक ब्लू कलर का एक टैब देखने मिलेगा। जैसे आप इस पर टैप करोगे तो उसके बाद जो भी आपने टाइपिंग किया है चैटिंग में, वो अदर लैंग्वेज में ट्रांसलेट हो जाएगा। यस, सेम ये उसी ये खाली अपने आपके लैंग्वेजेस को ट्रांसलेट करने में हेल्प करता है। और उसके अलावा दूसरा जो ऑप्शन दिया गया फेस टू फेस ट्रांसलेशन, इस पर आप जैसे आप टैप करोगे तो यहाँ पर भी दिया गया है, long press the translate icon above the text box and speak, release the button when you're done speaking and what you said will be translated into other language। तो ये एक तरीके से वॉइस वाला है। जो फर्स्ट वाला मैंने बताया था वो आपका टाइपिंग का है, और ये जो है वॉइस का। तो आपको जिस तरीके से हम यूट्यूब में सर्च करते हैं वॉइस टाइपिंग करते हैं, ये वॉइस टाइपिंग है। तो ये उन लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है जिनको टाइपिंग में प्रॉब्लम होता है, या अदर लैंग्वेज में आप कोई भी वर्ड को बोलना चाहते हो, तो ऐसे में ये फीचर आपको यूज़ में आएगा। वेल, ये फीचर अभी तक मैंने सिर्फ टेक्नो और इन्फिनिक्स के ही स्मार्टफोन्स में देखे हैं, लेकिन बहुत सारे यूज़ में है। तो इसे यूटिलाइज करने के लिए बस आपको इस पर टैप करना है और यहाँ पर आपको यूज़ नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप यूज़ नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करोगे, एग्री करोगे, तो यहाँ पर आपको इसके सेटिंग्स में जाना है और इस फीचर को यहाँ पर आपको ऑन कर देना है। जैसे आप इसे ऑन कर देंगे, अलाउ कर दोगे यहाँ से, ये जो ऑप्शन है ये आपके इस वाले ऑप्शन में देखने मिल जाएगा। तो अगर आप देखोगे तो ये ऑप्शन यहाँ पर अभी देखने मिल गया मॉल का, राइट। तो उसके बाद जैसे आपको इस पर टैप करोगे तो ये आप व्हाट्सएप में जब भी आप चैटिंग कर रहे हो, फेसबुक में चैटिंग कर रहे हो, या कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे अगर आप चैटिंग कर रहे हो, तो उस टाइम में आपको इस फीचर को ऑन कर देना है। और ये इस तरीके से जैसे ऑन हो जाएगा तो वो आपको यहाँ पर देखने मिल जाएगा। उसके बाद जो भी आप इस पे टैप करोगे, जो भी आप टाइपिंग करोगे, तो वो आप बस टैप करके जो भी आपका ट्रांसलेट है, पहले ट्रांसलेट को आपको पूरा टेक्स्ट देना है, यानी कि पूरा कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपको इस पे टैप करना है और उसके बाद ये फीचर आपको यूज़ में देखने को मिल जाएगा। दैट्स इट्स ऑल अबाउट। तो फिलहाल अभी इस फीचर को मैं ऑन कर दूंगा। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बस आपको इसी तरीके से अदर लैंग्वेजेस के ऑप्शन मिल जाएंगे, और अदर लैंग्वेजेस में आप अगर कोई भी अपने वर्ड को ट्रांसलेट करना चाहते हो तो वो आप इसे यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। यू कैन सी, तो यहाँ पूरा डिटेल में दिया गया है। अगर आपको इंग्लिश में करना है तो आप इंग्लिश में बोल सकते हो। तो अगर आप देखोगे तो ये पूरा दिया गया है यहाँ पर। उसके बाद अगर आपको इस पर टैप करोगे तो और भी ऑप्शन और लैंग्वेजेस के आपको दिए गए हैं। तो ये भी फीचर काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है। अगर आप चाहते हो इसे यूटिलाइज कर सकते हो। अगर आपको बंद करना है तो आपको बस इस पर टैप करना है, तो ये फीचर ऑटोमेटिकली बंद भी हो जाएगा। इस टेक्नो पोवा 4 का जो बेस्ट 8वां जो फीचर है, यानी कि 8th जो फीचर है, वो है फ़ोन स्पेसिफिकेशन चेक। ये जो फीचर है ये बेसिकली उन लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होगा, स्पेशली बिगिनर्स के लिए, जिन्होंने फर्स्ट टाइम अपने लाइफ में एक एंड्रॉइड मोबाइल परचेस किया है, और या तो उन लोगों के लिए जो जो मोबाइल के फीचर्स, यानी कि जो मोबाइल आपने परचेस किया है, अगर आपने टेक्नो पोवा 4 परचेस किया है और आपको नहीं पता कि इस टेक्नो पोवा 4 का एग्जैक्टली फीचर्स क्या है, इसमें रैम कितना है, प्रोसेसर क्या है, कौन सा एंड्रॉइड का वर्जन है, कैमरा क्वालिटी क्या है, अगर आपको ये नहीं पता तो ये बेसिकली उन लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है जो मोबाइल के फ़ोन के फीचर्स को चेकआउट करना चाहते हैं। तो इसके लिए आपको डायरेक्टली जाना है सेटिंग्स में, यहाँ पर आपको टैप करके, और माई फोन का एक ऑप्शन यहाँ पे दिख जाएगा टॉप साइड में, राइट। आपको इस पर टैप करना है। टैप करने के बाद यहीं पर ही आपको मोबाइल के जितने भी सारे जो फीचर्स हैं वो आपको यहाँ पर देखने मिल जाएंगे। नोटेड, ये सिर्फ और सिर्फ ये जो फीचर मैंने ऐड किया है, ये सिर्फ और सिर्फ मैंने बिगिनर्स, यानी कि जो न्यू यूज़र है, उन्हीं के लिए यहाँ पर मैंने इस फीचर को ऐड किया है। अदरवाइज जो प्रो वाले यूजर्स हैं वो इस चीज़ को अवॉइड करें। सिर्फ न्यू यूजर्स के लिए मैंने इस फीचर को ऐड किया, जिससे कि अगर आपको फीचर्स जानना है आपको अपने मोबाइल के, तो आप यहाँ पे आके आप चेकआउट कर सकते हैं। आपको सेटिंग्स में जाना है और यहीं पर आपको टॉप साइड में ऑप्शन मिल जाएगा माई फोन का, एंड देन उसके बाद यहीं पर आपको पूरा मोबाइल का जितना भी सारा फीचर है, यानी कि मोबाइल में क्या क्या स्पेसिफिकेशन है, वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। दैट्स इट ऑल अबाउट। तो ये फीचर सिर्फ न्यू यूजर्स के लिए, तो एक तरीके से काम में आपको आ सकता है। अब बारी है यहाँ पर इस टेक्नो पावर 4 के 9th फीचर की, बेस्ट 9 फीचर की, जो कि है स्मार्ट पैनल। स्मार्ट पैनल ये बेसिकली एक फीचर है जिसका यूज़ करके आप सिर्फ और सिर्फ जो भी एप्लीकेशन है उसे आप शॉर्टकट तरीके से ओपन कर सकते हो। जैसे आप अपने इस ऐप लिस्ट में जाते हो तो कभी कभी ऐसा होता है कि जो आपको यूज़ में आने वाली जो एप्लीकेशन है वो आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना पड़ता है। तो अगर आप अपना टाइम सेव करना चाहते हो तो ऐसे में जो आपके डेली यूज़ में आने वाले जो एप्लीकेशन है उन्हें आप स्मार्ट पैनल में ऐड करके रख सकते हो, जिससे कि अगर आपको जब भी उस एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी तो आप शॉर्टकट तरीके से क्विकली उस एप्लीकेशन को ओपन करके यूज़ कर सकते हो। तो इस स्मार्ट पैनल फीचर का यूज़ करके, तो इसे एक्टिवेट करने के लिए आपको सबसे पहले सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पर आपको जाना है स्पेशल फंक्शन में, एंड देन उसके बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा स्मार्ट पैनल का। इस पर आपको टैप करना है और यहाँ से आपको इस सेटिंग को ऑन कर देना है। जैसे आप ऑन करोगे तो यहाँ पर आपको जो एनिमेशन दिख रहा है वो आपको ऐसे तरीके से देखने मिलेगा। बस आपको इस वाले पोर्शन में आपको इस तरीके से राइट करना है और यहाँ पर आपको ये स्मार्ट पैनल का ऑप्शन देखने मिल जाएगा। तो जैसे आप इस सेटिंग को ऑन करोगे तो उसके बाद आपको मोबाइल में जाना है और यहाँ पर आपको ये ऑप्शन दिखने है। तो आपको इस तरीके से ये थंब को लेना है और थंब को इस तरीके से आपको खींचना है। जैसे आप खींचोगे तो यहाँ पर आपके स्मार्ट जो भी आपके डेली यूज़ में आने वाले जो एप्लीकेशन है उसे आप यहाँ पर ऐड करके रख सकते हो। तो यहाँ पर आपको एक ऐड का ऑप्शन मिल जाता है। ये पेंसिल का जो आइकन दिख रहा है इस पर आपको टैप करके जो आपके डेली यूज़ में आने वाले जो एप्लीकेशन है उसे आप यहाँ पर ऐड करके रख सकते हो, एंड देन उसके बाद आप उसका यूज़ कर सकते हो शॉर्टकट तरीके से एप्लीकेशन को इस तरीके से ओपन करने के लिए। जैसे कि मेरे केसेस में यही है कि जो एप्लीकेशन मेरे यूज़ में डेली आ रहा है तो उन्हें उन सारे एप्लीकेशन को मैंने यहाँ पर ऐड करके रख लिया है, जिसके बेसिस पे मुझे अभी यहाँ पर मैं शॉर्टकट तरीके से उन एप्लीकेशन को ओपन करके यूज़ कर सकता हूँ। तो ये टाइम सेविंग के लिए यूजफुल है। यू कैन यूज़ इट ऑन डेली बेसिस।
सो अब फाइनली बारी है इस टेक्नो पावर 4 के फाइनल और लास्ट बेस्ट फीचर्स को जानने की, जो कि है टॉप 10 फीचर्स का। वर्चुअल रैम। वर्चुअल रैम ये बेसिकली सिर्फ और सिर्फ और गेमर लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होगा, स्पेशली ये जो स्मार्टफोन है एक गेमिंग स्मार्टफोन है। तो ऐसे में ये फीचर कहीं ना कहीं आपको गेमिंग के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा, या तो उस टर्म्स में अगर आप गेम प्ले कर रहे हो या आपका मोबाइल कहीं ना कहीं लैग कर रहा है, तो ऐसे में रैम के फुल होने की वजह से, रैम का कैपेसिटी खत्म होने की वजह से ही आपका मोबाइल लैग करता है, हैंग का इश्यू होता है। तो ऐसे में आप वर्चुअल रैम का यूज़ कर सकते हो, जिससे कि आपका रैम बढ़ जाएगा। तो इस फीचर को यूटिलाइज करने के लिए आपको डायरेक्टली जाना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पर आपको टैप करके सेटिंग्स में जाना है बैक साइड से, एंड देन उसके बाद आपको स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा स्पेशल फंक्शन का, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा ये वाला इंक्रीज रैम का, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ से आप अपना जो वर्चुअल रैम है उसे आप बढ़ा सकते हो। यहाँ पर आपको टैप करना है, तो यहाँ पर आपको मैक्स टू मैक्स 5 GB तक का ऑप्शन दिया गया है। तो आप जो अपना वर्चुअल रैम आप यहाँ पे बढ़ा सकते हो और उसके बाद आपका जो मोबाइल है वो पूरी तरीके से रिस्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं फिलहाल इसे मॉडिफाई नहीं करने वाला हूँ। तो अगर आप जैसे आप यहाँ पे अपना रैम को अगर बढ़ाओगे 5 GB करोगे, तो यहाँ पर आपको मॉडिफाई एंड रिस्टार्ट करना होगा। जैसे आप इस पर टैप करोगे तो आपका जो मोबाइल है वो रिस्टार्ट हो जाएगा, फिर आपका जो रैम है वो बढ़ जाएगा। फिलहाल मेरे केसेस में मैं इसे यूज़ नहीं करूँ, लेकिन आपके केसेस में अगर आप गेम प्ले कर रहे हो और आपके या तो गेम प्ले के टाइम पे बीच में लैग और हैंग कर रहा है, तो ऐसे में ये फीचर आपको जरूर यूज़ करना है, जिससे कि आपका गेमिंग का जो परफॉर्मेंस है वो सॉफ्ट होगा और मोबाइल बेटर तरीके से ऑप्टिमाइज होगा। दैट्स इज ऑल अबाउट। सो गाइस, ये थे टोटल इस टेक्नो पावर 4 के टॉप 10 बेस्ट फीचर्स। आई होप लाइक दिस।